ये कहानी पढ़ने के बाद आप मौका कभी हाथ से जाने नहीं देंगे, कभी नहीं कहोगे हमें मौका नहीं मिला। अपॉर्चुनिटी, अवसर इसी तरह से हमारी जिंदगी में आते हैं कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते और फिर परेशान, दुखी होते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, हमारी मदद नहीं की। इस इंस्पिरेशनल स्टोरी निश्चित ही आप अवसर के प्रति जागरूक रहेंगे और अवसर को कामयाबी में बदल देंगे। एक बार एक लड़का जिंदगी से बहुत परेशान होकर पास के गाँव में एक प्रसिद्ध गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी मैं बहुत परेशान दुखी हूँ। मैं घर में बड़ा लड़का हूँ और मेरे पिता बेरोजगार है, जिसके कारण हमारे घर में हमेशा बहुत ही नेगेटिव माहौल रहता है। आए दिन पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पढ़ाई करने के बाद मुझे भी कहीं काम नहीं मिल पा रहा है। घर में 3 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए। मुझे बहुत सारे रुपए, पैसे, धन दौलत चाहिए जिससे मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। उसकी बात सुनकर गुरुजी उसे एक नदी किनारे एक ऐसी जगह ले गए जहाँ बहुत सारे ककन स्टोन पड़े थे और गुरुजी ने उस लड़के से कहा, इतने सारे ककन स्टोन में से कोई एक ऐसा कंकड़ स्टोन है जो हर धातु मेटल को सोने में बदल सकता है। उस कंकड़ स्टोन को जिस धातु स्टोन पर रखोगे वह सोने गोल्ड में बदल जाएगा। गुरुजी की बात सुनकर लड़के ने आश्चर्य से गुरुजी की ओर देखा और बोला, गुरुजी यहाँ तो बहुत सारे कंकड़ स्टोन है, ये तो असंभव कार्य है। तब गुरुजी ने उस गरीब लड़के को बताया कि उस कीमती ककन स्टोन और बाकी ककन में केवल टेम्परेचर को अंतर है। ये सब स्टोन छूकर महसूस करने पर तुम्हें ठंडे लगेंगे, लेकिन गोल्ड में बदल देने वाली स्टोन छूने पर तुम्हें गर्म महसूस होगी। अर्थात टेम्परेचर में आत्म से ही तुम उस स्पेशल स्टोन की पहचान कर पाओगे। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम, सुख सुविधा, संपन्नता आदि सब कुछ प्राप्त कर सकते हो और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हो, यदि तुम उस ककन स्टोन को ढूंढ पाने में सफल हो गए। ये बात सुनकर वह लड़का बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने सोचा ये तो केवल कुछ महीने की बात ही तो है और प्रतिदिन कुछ समय ही इन स्टोन को ढूंढने में लगाना है। एक बार वह स्पेशल स्टोन मुझे मिल गया तो मेरी सारी परेशानियों, दुख, तकलीफें दूर हो जाएगी। परंतु वह गुरुजी बहुत ही पहुंचे हुए थे। इस छोटे से दिखने वाले पारस कंकर को ढूंढना का कार्य गुरुजी ने बड़े सोच समझ कर दिया था। इस कार्य के पीछे एक छिपा था जो उस लड़के की जिंदगी बदल सकता था, परंतु ये इतना आसान कार्य नहीं था। लड़का ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने समुद्र किनारे पर सारे कंकरों में से 5 कंकर को हाथ में लेकर उसे महसूस किया कि ये ककन स्टोन ठंडा है या गर्म। जो उसे ठंडा लगा और उसने उसे समुद्र में फेंक दिया। इस तरह पत्थर को समुद्र में फेंकने को यह फायदा हुआ कि वो कंकर उन बाकी कंकर से अलग हो गए, जिससे उनके कंकरों में मिक्स हो जाने के चांस कम हो गए। प्रतिदिन वह गरीब लड़का समुद्र किनारे आता और कंकरों को उठाता, उन्हें हाथ में ठंडा या गर्म महसूस करता और कोल्ड होने पर समुद्र में फेंक देता। इस तरह दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए, ये प्रतिदिन का काम हो गया। इस तरह पहले दिन के मुकाबले वह अधिक संख्या में स्टोन्स को समुद्र में फेंकने लगता है। इस तरह बार बार ठंडा पत्थर ही हाथ में आना, उसे ठंडा महसूस करना और फिर फेंक देना, यह उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन अब तक उसको वह पारस पत्थर अर्थात गर्म ककन स्टोन नहीं मिला। उसे सब कंकर ठंडे महसूस हो रहे थे, लेकिन उसका विश्वास था कि वह गर्म कंकर उसे मिलेगा जरूर। लेकिन धीरे धीरे वह ककन स्टोन क्या ही ध्यान से परखना, महसूस करना, फील करना कम करता जा रहा था। अब वो उन ककन स्टोन को उतनी बारीकी से जांच नहीं कर पा रहा था जितना कि उसने शुरुआत में उन 5 ककन स्टोन को लेकर चेक किया था। और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके अवचेतन मन में ककन स्टोन के ठंडा ही होने की प्रोग्रामिंग सेट हो गई। दूसरे अर्थों में एक ही काम को बार बार करते रहने से वह आदत हमारे मन में स्टोर हो जाती है और चाहकर भी दूर नहीं होती। जब तक आप चेतन कॉन्शियस रूप से कोई काम करेंगे तब तक तो वह आदत प्रकट नहीं होगी, लेकिन ज़रा सा ध्यान हटते ही वह आदत प्रकट हो जाएगी। और ताज्जुब की बात यह है कि हमें खुद इस बात का पता वह घटना घट जाने के बाद पता चलेगा। इस प्रकार माइंड की कंडीशनिंग हो जाने पर वह गरीब लड़का फटाफट ककन स्टोन को समुद्र में फेंकने लगा। इतनी मेहनत करते करते 6-7 महीने बीत जाने के बाद 8वें महीने की सुबह समुद्र पर जाकर कंकर फेंकने लगा। अपने आदत के अनुरूप वह एक एक करके कंकर हाथ में लेता और समुद्र में फेंक देता। इसी बीच कंकर फेंकने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ कि वो कंकर तो कुछ गर्म था, मतलब वह वही पारस पत्थर था जिसके लिए वह सुबह शाम पिछले 8 महीने से उसकी तलाश कर रहा था। वह बहुत परेशान हो गया, रोने चिल्लाने लगा, इधर उधर भागने लगा। वह पागल सा हो गया था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैंने हाथ आया अवसर खो दिया। इतनी मुश्किल, इतनी परेशानी के बाद मेरे हाथ वो नायाब पारस का पत्थर आया था जिससे मेरे दिन फिर जाते, मेरी गरीबी परेशानियां दूर हो जाती। लेकिन हाय मेरी किस्मत, मेरे भगवान ईश्वर, मैंने ये क्या कर दिया। अपनी आदत के वशीभूत होकर कंकर को उठाना और फेंकना, मैंने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। इसके बाद वह गुरुजी के पास गया और सारी बातें विस्तार से बताया है।
तब गुरु जी ने उससे कहा कि अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान आदत बताऊंगा जिसे यदि तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो जिस काम को तुम हाथ में लोगो उस काम में तुम्हें सफलता मिलेगी। और वह ज्ञान यह है कि जीवन में कभी भी कोई अवसर तुम्हारे पास आए तो उसे पकड़ो और पूरी मनोयोग निष्ठा से ध्यानपूर्वक अपना 100 योगदान देकर उस कार्य को करो, तुम अवश्य सफल होगे। दोस्तों, आज की इस मौका जिंदगी बदलने वाली कहानी अपॉर्चुनिटी स्टोरी इन हिंदी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अवसर को पहचान कर उसे पूरे मनोयोग और निष्ठा से करना चाहिए। आधे अधूरे मन से कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कार्य के सफल होने के चांस कम होते हैं।